नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल आज फिर से खुले, विद्यालयों में दिखी रौनक। राज्य के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव के वास्ते आज हो रहा है मतदान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कम बारिश वाले स्थानों पर किसानों को हुए नुकसान का सर्वे करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। और प्रदेश में मानसून के एक बार फिर सक्रिय होने से कई स्थानों पर बारिश। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल आज से फिर खुल गए हैं। विद्यार्थियों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत स्कूलों में प्रवेश दिया जा रहा है। राज्य के 5,000 सरकारी और करीब 16,000 निजी स्कूलों में शिक्षा प्रक्रिया आज से शुरू हुई। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने जानकारी दी कि वहां भी कोविड गाइडलाइन की पालना के साथ स्कूल खुल गए हैं। बीकानेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि विद्यार्थियों में उत्साह नजर आ रहा है। वहीं स्कूलों में कोरोना से सुरक्षा के तमाम प्रबंध किए गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद जिले के निजी और सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को अल सुबह ही स्कूल ड्रेस में स्कूल जाते देख और लंबे अंतराल के बाद अपने सहपाठियों से मिल उनका उत्साह अपने परवान पर दिखा। यही नहीं, कोरोना का भय अभी भी पूरी तरह से लुप्त नहीं हुआ है, जिसके चलते कुछ परिजन अभी भी बच्चों को स्कूल भेजने में हिचकिचाते नजर आए। जिले की 9वीं से 12वीं क्लास के 874 स्कूलों में 1,40,000 के करीब विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को अब स्कूलों में नियमित रूप से सुचारू रख सकेंगे। जिले के 4 स्कूलों में DLED की परीक्षा के चलते विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई होगी। कोविड-19 की पालना के चलते बिना मास्क के बच्चों को स्कूलों में एंट्री नहीं दी जा रही है। इस दौरान प्रार्थना सभा और सामूहिक खेल आयोजन पूर्ण रूप से पाबंदी तो है ही, वहीं स्कूल भवनों को पूरी तरह से कल ही सैनिटाइज कर पूरी तैयारी कर ली गई थी। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। उधर सवाईमाधोपुर से केंद्रीय विद्यालय के छात्र हर्ष पांडे का कहना है कि पिछले काफी समय से उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई करने में परेशानी हो रही थी। अब स्कूल खुलने से उन्हें पढ़ाई करने में आसानी होगी। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम हर्ष पांडे, मैं केंद्रीय विद्यालय 12वीं कॉमर्स का था। अभी तक तो ऑनलाइन क्लास चल रही थी हमारी, पर वो टीचर से डायरेक्ट संबंध नहीं हो पा रहा था, तो हमारे डाउट हो जाते थे। पर अब आज से 1 तारीख से हमारे ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गई है, तो हम स्कूल ही जाएंगे पढ़ने। हमारे टीचरों से भी अच्छा कॉन्टेक्ट बचेगा और हमारे डाउट भी जल्दी क्लियर हो जाएंगे। हम गौरतलब है कि शिक्षा विभाग की ओर से विद्यालयों के लिए कोविड से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि विभाग के अधिकारी समय समय पर स्कूलों का निरीक्षण भी करेंगे। कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेशवासियों के लिए राहत की खबर है। राज्य में केवल 2 जिले बीकानेर और जोधपुर में एक नया संक्रमित मिला है। वहीं 31 जिलों में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। राजधानी जयपुर में करीब 1.5 साल बाद कल किसी भी व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई। कल इस बीमारी से 14 और लोग ठीक हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 100 से नीचे आ गई है और ये 97 रह गई है। 17 जिलों में फिलहाल एक भी सक्रिय मरीज नहीं है। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश ने दूसरी बार एक ही दिन में 1 करोड़ से अधिक टीकाकरण करने का कीर्तिमान बनाया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि कल शाम तक रिकॉर्ड 1 करोड़ 9 लाख वैक्सीन की खुराक दी गई। इधर राज्य में कल 7.5 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव के वास्ते आज वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7:30 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 5:30 बजे तक चलेगा। अंतिम चरण में जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, दौसा और सिरोही जिले की 25 पंचायत समितियों में 507 सदस्यों के लिए 1,772 उम्मीदवारों ने दावेदारी पेश की है। 7 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। इस चरण में 25,78,000 से ज्यादा मतदाता
अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। भरतपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है, वहीं कोविड प्रोटोकॉल की पालना भी करवाई जा रही है। भरतपुर की पंचायत समिति सेवर, उच्चैन, नदवई और कुमेर के 83 वार्डों के 536 मतदान केंद्रों पर मतदान कराया जा रहा है। 83 वार्डों से 504 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। महिलाएं पारंपरिक ब्रज गीतों को गाती हुई मतदान केंद्रों पर पहुंच रही हैं। जिला प्रशासन द्वारा भी कोरोना गाइडलाइन की पालना कराते हुए बिना मास्क पहनकर आने वाले मतदाताओं को मतदान केंद्र में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और संवेदनशील मतदान केंद्रों पर हथियारबंद पुलिस कर्मी भी तैनात किए गए हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने मतदाताओं से कोविड दिशा निर्देशों की पालना करते हुए मतदान करने की अपील की है। गौरतलब है कि तीनों चरणों की मतगणना 4 सितंबर को सभी संबंधित जिला मुख्यालयों पर होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। राज्य सरकार ने प्रदेश में कम बारिश से किसानों को हुए नुकसान का संयुक्त सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश के अधिकांश जिलों में कम वर्षा के कारण फसल सूखने से किसानों को नुकसान हुआ है। श्री गहलोत ने कहा कि राजस्व, कृषि विभाग और बीमा कंपनी संयुक्त रूप से सर्वे करे। इसके आधार पर फसल बीमा योजना के तहत मुआवजे की कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कम बारिश वाले जिलों में पेयजल, चारा डिपो और पशु शिविरों के लिए भी अभी से सभी तैयारियां करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि 31 अगस्त तक प्रदेश में सामान्य औसत से 12.3% कम वर्षा हुई है। राज्य की 14 जिलों में औसत से कम वर्षा हुई है। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़ी खबर। आजादी का अमृत महोत्सव अमृत महोत्सव की श्रृंखला में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने आज से इस महीने देश में पोषण माह मनाने का फैसला किया है। समग्र पोषण कार्यक्रम में सुधार की दिशा में पूरे महीने को साप्ताहिक विषयों में बांटा गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर मंत्रालय ने इस महीने कई गतिविधियां संचालित करने की योजना बनाई है। 1 से 7 सितंबर तक की गतिविधियों के लिए साप्ताहिक विषय है पौधरोपण गतिविधि पोषण वाटिका। 8 से 15 सितंबर का विषय है पोषण के लिए योग और आयुष। तीसरे सप्ताह का विषय है अधिक कुपोषण वाले जिलों के आंगनबाड़ी लाभार्थियों को क्षेत्रीय पोषण किट वितरण। और 24 से 30 सितंबर के चौथे सप्ताह का विषय है गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान और पौष्टिक आहार का वितरण। और अब मौसम। प्रदेश में मानसून के कल फिर सक्रिय होने से कई स्थानों पर बारिश हुई। जयपुर, करौली, टोंक, जालौर, बांसवाड़ा और सीकर में बारिश के समाचार हैं। सीकर में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया। बारिश के कारण परीक्षा देने आई 210 छात्राएं परीक्षा केंद्र पर ही फंस गई, जिन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। 12 से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां 2 स्थानों पर बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत के समाचार हैं और 5 लोग झुलस गए। विभाग ने आगामी 3 दिनों तक राज्य के ज्यादातर भागों में मानसून सक्रिय रहने की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल आज से फिर खुल गए हैं। विद्यालयों में रौनक दिखाई दे रही है। राज्य के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव के वास्ते आज मतदान हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कम बारिश वाले स्थानों पर किसानों को हुए नुकसान का सर्वे करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और प्रदेश में मानसून के एक बार फिर सक्रिय होने से कई स्थानों पर बारिश हुई है।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।